ससुराल भी बहुत संपन्न था। उसके ससुर भी एक जाने माने और अमीर आदमी थे। उनका भी बड़ा कारोबार था। परंतु अमीर होने के साथ साथ उनमें एक अवगुण भी था। वह स्वभाव से बड़े कंजूस थे। पैसे को दांतों से पकड़ कर रखते थे। खैर, लीला जब दुल्हन बनकर अपनी ससुराल आई तो उसने अपने उत्तम संस्कारों का परिचय दिया। उसने अपने व्यवहार से, अपनी सेवा से, अपनी मधुर वाणी से ससुराल में किसी को भी किसी भी प्रकार की शिकायत का कोई अवसर ही नहीं दिया। वह अच्छे संस्कारों के वातावरण में पलकर बड़ी हुई थी, इसीलिए अपने पति, अपनी सास और अपने कंजूस ससुर का भी खूब आदर सम्मान करती थी। वह सुबह सबसे पहले उठती, घर के कामकाज निपटाती, सबकी जरूरतों का ध्यान रखती और रात में सबके सो जाने के बाद ही विश्राम करती। उसने अपनी निस्वार्थ सेवा भावना से थोड़े ही समय में ससुराल के सभी सदस्यों का मन जीत लिया था। उसकी सास तो उसे बहू नहीं, बेटी की तरह मानने लगी थी। पति भी उसके गुणों और समर्पण पर मोहित था। केवल ससुर थे जो अपने कंजूस स्वभाव के कारण थोड़े अलग थलग रहते थे, पर लीला उनके प्रति भी अपने कर्तव्य में कोई कमी नहीं रखती थी। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार ससुराल में रहते रहते सुख दुख के साथ समय बीतता गया और लीला को वहां कई बरस हो गए। वह अपनी गृहस्थी में पूरी तरह रम चुकी थी। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें अभी धरती पर ठीक से फैली भी नहीं थी। लीला नित्य की भांति अपने घर के विशाल आंगन में झाड़ू लगा रही थी, सफाई कर रही थी। वातावरण शांत था, पक्षियों का हल्का कलरव सुनाई दे रहा था। तभी उसके दरवाजे पर एक तेजस्वी नवयुवक उम्र का सन्यासी महात्मा आकर खड़ा होता है। उसके मुख पर अद्भुत तेज था, आंखों में वैराग्य की शांति झलक रही थी और उसने गेरुए वस्त्र धारण कर रखे थे। दरवाजे के बाहर खड़े होकर वह महात्मा अपने हाथ में लिए करताल बजाने लगता है। करताल की मधुर ध्वनि शांत वातावरण में गूंज उठी। फिर उस नवयुवक सन्यासी ने थोड़ी ऊंची आवाज लगाई, अलख निरंजन, माई, द्वार पर एक सन्यासी खड़ा है, बाबा को भिक्षा दे दो। नारायण हरि। प्रिय दर्शकों, उस नौजवान सन्यासी की स्पष्ट और गंभीर आवाज जब आंगन में झाड़ू लगाती हुई लीला के कानों में पड़ी तो वह अपना काम बीच में ही छोड़कर फौरन द्वार पर आई। द्वार खोलकर उसने देखा, एक अत्यंत युवा सन्यासी भिक्षा के लिए खड़ा था। उसे देखकर लीला के मन में सहज ही कौतूहल और कुछ आश्चर्य का भाव जागा। उस सन्यासी को देखकर लीला हल्के